पांचवा प्रश्न वृंदा कर रही है, बड़ा भारी प्रश्न है वृंदा का। जब मां अपने बेटे को जन्म देती है, बहुत भारी प्रश्न है। खरगोन की इस पावन धरा से जो ये पाठक परिवार द्वारा कथा चल रही है, इस कथा से पूरे विश्व के लोगों को इस प्रश्न के बल पर बल प्राप्त होगा। ये जो 5 प्रश्न हैं, शायद जीवन में कभी श्रवण करने को मिले हो, इसका उत्तर की ना मिला हो, पर हर व्यक्ति के दिल की तमन्ना थी इन 5 प्रश्न को वैष्णव के मुख से सुनना और वैष्णव के लिए कहना। 5वां प्रश्न है, मां जिस बेटे को जन्म देती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, अपने रक्त से सराबोर कर कर गर्भ में रखती है, वो बेटा एक दिन अपनी मां से मुख क्यों मोड़ लेता है? प्रश्न जरा प्रबल है। थोड़ा भारी प्रश्न है और इसका उत्तर देवाधिदेव महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बेटे ने भी मुख मोड़ लिया था। ज्ञात है आपको? जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी है, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, फिर करें क्या? इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूं, अगर देना चाहें तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए? माता पार्वती ने कहा, वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी, और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना, ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे, और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ पहुँच रहा, वहाँ कर रहा। माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा ज़्यादा काम करता दिखेगा? बोल दो रीजी जी। अरे बोलो बोलो, तुम तो बोल पीछे मटो तो निमाड़ी हो, यहाँ तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो भाई बोलवा में कहीं जाए। तुम घबराना वबराना नहीं, तुम तो बोलो। सबको क्या लगेगा, ये बेचारा वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है, और दूसरा वो तो मोबाइल पर लगा। पर एक अगर मोबाइल पर लगा हुआ है, बैठ कर ऑफिस संभाल रहा है,
वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है तो दूसरा भी चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा, तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ एक वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु। भोलेनाथ बोले तथास्तु। इसलिए पार्वती ने कहा आपकी आधी परिक्रमा होगी, जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, वापस घूमकर वहीं से आ गए। आपकी आधी परिक्रमा होगी, क्योंकि हम भोले इतने हो, कोई परिक्रमा लगा कर चले गया तो तुम दे दो। तुम्हारे तो वचन, लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी। एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा जा। होता है ना। एक डॉक्टर ने, मरीज गया और मरीज ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, बहुत परेशानी है जीवन में। तो डॉक्टर समझा रहा था उसको, बहुत प्रेम से समझा रहा था कि देखो दिन भर भले तुम टेंशन में रहो, परंतु रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना, रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। तुमसे निवेदन है दिन भर कैसे भी रहना, पर रात को टेंशन लेके मत सोना। तो मरीज बोला फिर वो टेंशन को मायके भेज दूं क्या? मतलब टेंशन कौन थी, टेंशन कौन थी, उसको मायके भेज दूं? तो डॉक्टर बोला भैया तू अपने घर जा, मेरी लड़ाई मत करा देना, तू अपने घर जा। मांगा देवाधिदेव महादेव, वही बात सामने जो प्रश्न था ना एक सम्मुख में कि वही चूहेदानी में चूहा सोता है, साबुनदानी में साबुन, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों सोता है? तो गुरु ने मच्छर से कहा उसका केवल एक कारण है कि ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा के मच्छर अंदर प्रवेश ना करें। इसलिए शिव महापुराण रूपी ज्ञान की मच्छरदानी लगाकर चैन की नींद सोइए, ये प्रवेश नहीं करें। मनुष्य सेफ्टी के लिए, अपने लिए सेफ होकर ज्ञान की मच्छरदानी में सो। अब वर दीजिए मुझको कि आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, तूने वर मांगा है दे देता हूं। कार्तिकेय जी आए, कहा पिताजी मैं परिक्रमा कर कर आ गया हूं। पिताजी ने कहा ठीक है। इतने में गणेश जी बोल दिए प्रथम गिनती में मैं गिना जाऊंगा, क्योंकि मैंने माता पिता की परिक्रमा करी। क्रोध आ गया। कार्तिकेय जी उसी समय पर समझाए, भोलेनाथ जी खूब समझाया माता पार्वती जी ने, पर कार्तिकेय नहीं माने। और कार्तिकेय श्री शैलम पर चले गए और श्री शैलम पर जाकर कार्तिकेय बाबा उस श्री शैलम में जाकर विराजमान हो गए, जिनका नाम मल्लिका अर्जुन हो गया। क्या नाम पड़ गया भगवान का? मल्लिकार्जुन। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। अब देखो महीने में एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचते हैं। प्रत्येक महीने में
भगवान शंकर और पार्वती वहां पहुंचते हैं कार्तिकेय जी को मनाने के लिए कि कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए। वही प्रश्न माता वृंदा कर रही है भोलेनाथ के सामने, भगवान नारायण के सामने। एक परम भगवदीय वैष्णव दूसरे वैष्णव से प्रश्न कर रहा है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है, माँ जब बेटे को जन्म देती है, तो बेटा अपने माता पिता से मुख क्यों मोड़ लेता है? उसका कारण क्या है? क्या कारण? पर कई घर ऐसे भी हैं जिसमें माता पिता से बच्चे मुख नहीं मोड़ते। भाई कई घर ऐसे भी हैं, आज भी कई घर ऐसे हैं घर में एक व्यक्ति बीमार होता है और उसके लिए अगर खिचड़ी बनती है चावल की तो पूरे घर को खिला देते हैं, पूरे घर को। घर में एकादशी का व्रत एक का होता है, साबूदाने की खिचड़ी सब खाते हैं। इसी से नजर आती है कि एकता कितनी अपने घर में हो। इसी से नजर आती है कि व्रत एक का और निपटा सब रहे। इससे समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सभी घर में, वृंदा का जो प्रश्न है बड़ा सुंदर प्रश्न है कि माता से पिता से बच्चा मुख क्यों मोड़ लेता है? जिसको दूध पिलाया, जिसको जन्म दिया, जिसको सम्मुख रखा, वो मुख क्यों मोड़े? शिव कह रहे हैं ऐसा नहीं। वृंदा देवी दो कारण हैं जिसके कारणवश घर में बेटे का जन्म होता है और उस जन्म का भाग माता पिता को प्राप्त होता है। दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि घर में एक बेटा एक बहू आपकी सेवा कर रहे हैं और घर में अगर बेटा बहू आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसका फल क्या है? माता वृंदा ने कहा कि माँ जब दूध पिलाती है, माँ अपना रक्त दे देती है, तो फिर बच्चे मुख क्यों मोड़ लेते हैं? शंकर जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, ये गौ सेवा का भाग है। धेनुमानस में, गरुण पुराण में विष्णु संहिता में सुंदर बात कही गई है। यदि आपने गौ माता को रोटी दी है, प्रेम से सहलाया है, ताजा भोजन जानते हो? घर में रोटी बनी, पहली रोटी किसकी बनती है? गाय की। रोटी बनी, सबके जीमने से पहले रोटी गाय को दी है और मान लो वही रोटी फ्रिज पे रख दी, फिर डब्बे पे पड़ी रही, सब ने जीम लिया, तब पन्नी में पॉलीथिन में टंगी रही। शाम को 4-5 बजे गाय आई, तब उसके मुंह में रोटी जब ठंडी कल्ली बासी सब हो गई, तब उसके मुंह में दी। उसका फल और ताजी रोटी का फल जरा ध्यान से देख लीजिएगा, समझना इस कथा को बहुत ध्यान से। पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमारे बच्चों का जन्म होता है वृंदा, पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमें हमारी संतान प्राप्त होती है। अगर किसी गौ माता की सेवा करी है, गाय को एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गौ माता की सेवा करी है, किसी की सेवा में अगर तुम लगे हो, किसी जीव को, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कौवा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, किसी जीव को अगर तुमने ताजा भोजन दिया है और उसकी सेवा प्रेम से करी है, तो तुम्हारे घर में जो बेटा जन्म है, तुम्हारे घर में जो बहू आती है, वो तुम्हारी सेवा में तल्लीन रहती है महाराज। और अगर तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई, तुम्हारे दरवाजे पर जीव आया
तुमने एक बार रोटी दे दी और रोटी देने के बाद दूसरी बार उसको डंडा लेकर भगा दिया। तुमने गाय को धप मार कर भगा दिया, गाय दरवाजे से भूखी चली गई। कहीं तुमने डंडा मार दिया, कहीं उसको अपशब्द कह दिए, कहीं चिल्ला के बोल दिए हाओ, अभी तो दी थी रोटी, फिर आ गई, अब मत दे, क्या मना कर रही हूं ना, अंदर रख दे छोरा, बार बार रोटी देगा क्या, अभी दी तो थी। और घर में चिल्ला चोट करे, बड़बड़ाए। गाय को देखकर जब एक बार दे दी ना, बार बार देंगे क्या, जान दे उसको, या डंडे से भगा दे, या उसको पूंछ दबा के भगा दे, पानी डाल दे, जा उसको जो अंदर घर में गाय दरवाजे पर खड़ी है और एक बार रोटी देने के बाद तुम्हारा मुख बड़ 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 करे, समझ लेना ऐसा ही बेटा और ऐसी ही बहू तुझे मिलने वाली है। जब तुझे रोटी देंगे तो बड़ 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 करे, वही समझ। इसलिए होशियार हो जाओ खरगोन वालों। वो क्या बोलते, सावधान इंडिया, सावधान। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। क्यों भटके भाई, किस लिए भटक रहा? अरे एक मीराबाई की सहेली ने मीराबाई से कह दिया था, मीराबाई की सखी बोली है मीरा, तेरे दादाजी तेरे परिवार वाले मालूम है तेरे को, वो राणा के साथ तेरा ब्याह कर रहा है, राणा के साथ। मालूम है तेरे को मीरा? मीराबाई ने कहा मेरे परिवार वाले मेरा ब्याह, अरे मेरी माँ को तो मालूम है कि जब एक दूल्हा निकल कर जा रहा था तो मैंने माता से पूछ लिया था ये कौन जा रहा है और डोली में कौन जा रही, तो मीरा की माँ ने कह दिया था ये दूल्हा है वो दुल्हन है। तो मैंने माँ से जिद करी थी, माँ मुझे दुल्हन बनना है, मेरा दूल्हा ला। और मेरी माँ ने मुझे लकड़ी की, एक पत्थर की, एक कांट की, एक भाटा की, एक मूरत मुझे ला कर दे दी थी पत्थर की। वो मूरत से मेरी लगन लग गई, तो अब दूसरी लगन कहाँ लगाऊंगी बता। अब क्या, और मीरा जब फिर भगवान को बुलाती, उसकी लगन। मेवतड़ी बुलावे थाने, मीराबाई बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेड़ता बुलावे, मीरा बुलावे थाने दासी समझावे रे, आजा मनमोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे। आओ से दोनों हाथों से, मनमोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, मेवत बुलावे तने मीरा भाई
जाने राणा संग क्यों परणाए। बाबो सामने लड़ लड़ाए। बाबो सामने लाड़ लड़ाए। राम जाने राणा संग क्यों परणाए। राम जाने राणा संग क्यों परणाए। दुनियारी प्रीत माने, दुनियारी प्रीत माने, जाए को निरावे। आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़ता बुलावे। मेड़ता बुलावे। दुनिया की प्रीत माने, रास को ए दुनिया की प्रीत माने रास निरावे। कौन आवे रे। आजा मन मोहन मीरा मेवता बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़ता बुलावे। मेड़ता बुलावे, हमें दासी समझावे। मेड़ता बुलावे तने दासी समझावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़ता शुद्ध है तो जैसे पत्थर की मूरत में से मीरा भगवान को प्रकट कर लेती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके द्वारा किया गया सत्कर्म, आपके द्वारा किया गया सुंदर भाव आपके घर में संतान के रूप में वो प्रकट होकर आ जाती है। सबको समझ में आया ना?
5वें प्रश्न का फल, बेटा बहू मुख क्यों मोड़ लेते हैं? बेटा बहू मुख क्यों मोड़ लेते हैं? कारण क्या है? उस कारण को हमें समझना है, उस कारण को हमें जानना। कारण क्या हो सकता? गौ माता को अगर रोटी दी है, गौ माता की चाकरी करी है, गौ माता को अगर कुछ प्रदान किया है, गौ माता को अगर कुछ दिया है, प्रेम से आपने गौ सेवा को तत्पर माना है, तो घर में जो संतान होगी ना, वो भी सुख देने वाली हो। और अगर आपने जरा सा घर में क्लेश रखकर अगर कुछ करा है, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, अगर आपके घर के लोग मना करें कि शिव पुराण में मत जा, लड़ाई करे, झगड़ा करे, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जी जी हो खरगोन वाली, अपने घर में ही अपन भले आस्था चैनल चालू करो, 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर ही कथा देखो। टीवी चलाने को भी मना करे तो मोबाइल पर देख लो, और मोबाइल चलाने को भी मना करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बैठ के जपते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो। बहुत इतना ही भजन।